हरियाणा विधानसभा का प्रशिक्षण कार्यक्रम है। कार्यक्रम में शामिल हुए हैं हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। सीधे लिए चलते हैं आपको। आज हमारे लिए बड़ी आवश्यकता है। मित्रों, विधानसभा केवल बहस और चर्चा का ये मंच नहीं है, बल्कि यह जनता की जो इच्छाएं हैं, उन इच्छाओं और आकांक्षाओं का ये एक प्रतीक भी है, प्रतिबिंब भी है। संविधान ने हमें जो जिम्मेवारी दी है वो हमारे लिए अत्यंत पवित्र है। हमें यह सुनिश्चित करना है कि विधानसभा में बनने वाले प्रत्येक कानून में संविधान की आत्मा वो झलके, सामाजिक न्याय, समानता और समावेशिता हर विधेयक का आधार बने। मित्रों, हरियाणा सदैव देश के लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति ये सजग रहा है। हमारी विधानसभा ने समय समय पर अपने कामकाज को पारदर्शिता और कार्यकुशलता को बढ़ाने के लिए नए कदम उठाए हैं। मित्रों, हम सब देखते हैं कि विधानसभा डिजिटलीकरण और पारदर्शिता की दिशा में हरियाणा विधानसभा देश की अग्रणी विधानसभाओं में गिनी जाती है और उसका सारा श्रेय वो आप सब लोगों के ऊपर जाता है। हरियाणा मुझे बताते हुए कि अब विधायी ड्राफ्टिंग पर यह प्रशिक्षण कार्यक्रम इसी दिशा में ही एक महत्वपूर्ण ये कदम है। मित्रों, मैं विशेष रूप से माननीय विधानसभा अध्यक्ष और उनकी पूरी टीम को मैं हार्दिक बधाई भी देना चाहता हूं कि इन्होंने इस तरह के प्रशिक्षण को संभव बनाया है जो आज हम सब इसके साथ जुड़े हैं। यह प्रशिक्षण आप सभी अधिकारियों के लिए ये एक अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप ही वह कड़ी हैं जो नीति और कानून दोनों को जोड़ने का काम आप लोग करते हैं। आपके प्रयासों से ही कोई विधेयक सुसंगत भाषा में तैयार होकर सदन में प्रस्तुत होता है, परंतु आपकी केवल तकनीकी जिम्मेवारी नहीं है, बल्कि आपका संवैधानिक दायित्व भी है। मित्रों, आपकी कलम यह सुनिश्चित करती है कि जो कानून बने वह न केवल न्यायपूर्ण हो, बल्कि जनता की नब्ज से भी वो जुड़ा होना चाहिए। ऐसी आपकी कलम उसके लिए वो चले और इस प्रशिक्षण को केवल एक ट्रेनिंग प्रक्रिया न माने, बल्कि इसे एक जन सेवा का अवसर माने, ऐसा मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा। मित्रों, आज दुनिया देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में भारत को दुनिया की सबसे बड़ी और जीवंत लोकतांत्रिक शक्ति के रूप में देखती है। मुझे ये खुशी है कि आज अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत की विधायी और प्रशासनिक प्रक्रियाएं उदाहरण बन रही हैं, और ऐसे में हमारी जिम्मेवारी और अधिक बढ़ जाती है कि हम अपनी विधायी ड्राफ्टिंग को उच्चतम स्तर तक बनाएं कि जिसको हर व्यक्ति देख करके कहे कि नहीं, ये ठीक है। क्योंकि गरीब व्यक्ति या आम व्यक्ति, देश का कोई भी नागरिक कानून के सहारे के ऊपर वो उसको देख करके अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है, जब उसको मालूम है कि अगर मेरे साथ कोई नहीं खड़ा तो कानून मेरे साथ खड़ा होगा, तो उसके ऊपर एक बड़ा विश्वास ये हमारे विधायी कार्य के ऊपर होता है। मित्रों, आज का यह प्रशिक्षण कार्यक्रम इसी दिशा में ही एक महत्वपूर्ण कदम है। आप यह न केवल मसौदा तैयार करने की तकनीकी बारीकियों को समझेंगे, बल्कि आप कानूनी, नैतिक और संवैधानिक सिद्धांतों के साथ साथ नवीनतम तकनीकों जैसे कि AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग के बारे में भी आप जानेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि आप इस अवसर पर पूरा लाभ उठाएंगे और अपने ज्ञान और कौशल को और बढ़ाएंगे। हमारी सरकार का लक्ष्य एक ऐसा शासन मॉडल स्थापित करना है जो पारदर्शी, जवाबदेह और कुशल हो।
इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें ऐसे अधिकारियों और कर्मचारियों की जरूरत है जो कानून बनाने की प्रक्रिया में निपुण हो। आपके द्वारा तैयार किए गए मजबूत और स्पष्ट कानून ही एक मजबूत और विकसित हरियाणा की नींव रखेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। और मुझे ये भी यकीन है कि अगले 2 दिनों में आप सभी विभिन्न विशेषज्ञों से बहुत कुछ सीखेंगे भी। यह ज्ञान आपके पेशेवर जीवन में एक नया ये अध्याय जोड़ेगा और आपको राज्य की सेवा करने के लिए और भी बेहतर तरीके से ये तैयार करेगा। मित्रों, मैं आज आप लोगों के बीच में कहना चाहूँगा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक संकल्प लिया है और उन्होंने संकल्प लिया है विकसित राष्ट्र का, कि 2047 तक ये भारत विकसित राष्ट्र बने। और उसको लेकर के पिछले अगर 11.5 सालों का कार्यकाल देखेंगे, क्योंकि उसके पीछे की आप लोग ताकत हैं। जो विकसित राष्ट्र है, उस विकसित राष्ट्र को खड़ा करने में आप लोगों की पूर्ण ताकत उसके अंदर है। और आने वाले समय के अंदर हमारा देश, हमारा प्रदेश वो किस गति से आगे बढ़े, ये आपके इस कलम से है कि हम किस प्रकार से देश और प्रदेश को आगे बढ़ा सकते हैं। और उसी कड़ी के अंदर जब विकसित राष्ट्र का संकल्प आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने लिया है, तो हमारा हरियाणा ये प्रमुख भूमिका उस विकसित राष्ट्र के अंदर निभाए, ऐसी हमारी कल्पना है। और हम मिलकर के आदरणीय प्रधानमंत्री जी के उस संकल्प को पूरा करेंगे। हम देख भी रहे हैं, हमने देखा भी है कि जहां भारत दुनिया का 11वें 12वें स्थान के ऊपर ये आर्थिक रूप से खड़ा था, तो देखते ही देखते 10.5 वर्षों में ये भारत दुनिया की चौथी आर्थिक इकोनॉमी के रूप में आकर के खड़ा हो गया है। ये विकसित राष्ट्र की तरफ गति से बढ़ रहा है और उसमें हम सब की और आने वाली जो हमारी जनरेशन है, जो इसके ऊपर चलने वाली है, जो इस आपने जो आज शब्द लिखे हैं, इन्हीं शब्दों को पकड़ करके आगे बढ़ने वाली है। भाइयों, इसमें समय समय के ऊपर मैंने कहा कि अमेंडमेंट हो सकते हैं, उसमें सुधार हो सकता है, वो प्रक्रियाएं खुली रहती हैं। विधानसभा के अंदर भी, लोकसभा के अंदर भी चर्चाएं होती हैं, चर्चा होकर के उसके अंदर कुछ बदलाव किए जा सकते हैं। परंतु लंबे समय तक, जो आज आप कोई लाइन लिख देंगे, लंबे समय तक व्यक्ति अपने आप को सुरक्षित और ये समझे कि मैंने आगे बढ़ना है। इसके लिए आप 2 दिन रह करके यहाँ पर बहुत कुछ सीखेंगे। मैं एक बार फिर आयोजकों को इस पहल के लिए बधाई भी देता हूं और आप सबके उज्जवल भविष्य की मैं कामना भी करता हूं। और मैं इस कार्यक्रम के लिए अपना कीमती समय देने के लिए मैं अपने माननीय लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला जी का पुनः दिल से बहुत बहुत आभार और उनका दिल से धन्यवाद करता हूं। ये नवरात्रों का पर्व चल रहा है, सेवा का पखवाड़ा चल रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है कि 17 सितंबर से लेकर के 2 अक्टूबर तक ये सेवा पखवाड़ा के रूप में ये हम इसको मना रहे हैं। और हम सब के लिए सौभाग्य की बात है कि माँ के नवरात्रे भी चल रहे हैं, उनकी भी मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। और आने वाले समय के अंदर विजयदशमी का पर्व और दीपावली का महापर्व भी है, उसकी भी हम आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय भारत।